श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, फैकल्टी ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर कामेश्वर राव। टुडे माय टॉपिक इज कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर एक नॉर्मली शब्दों में यदि आप समझेंगे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिक से सप्लाई हो करके है ना, हमारे सिस्टम में इनपुट होता है। इनपुट होने के बाद कुछ प्रोसेस होने के बाद, वर्क होने के बाद डिस्प्ले होता है और आउटपुट के रूप में हमको शो होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है सबसे पहले सरल शब्दों में। दूसरा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मशीन भी कहा जा सकता है या अन्य शब्दों में इसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तीसरा, डेटा स्टोर करता है। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को स्टोर करके रखता है। यूज़र के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वह डेटा को कंप्यूटर को रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, वह स्टोर करके रखता है, तो इसलिए कंप्यूटर को स्टोरिंग डिवाइस भी कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर में जो यूज़र हम डेटा देते हैं, डेटा मीन्स कंप्यूटर में जो व्यक्तियों के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सूचनाएं दी जाती है, उसको स्टोर करता है, उसमें प्रोसेस करता है। प्रोसेस की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, जिसको सरल शब्दों में मैं आगे के टॉपिक्स में बताऊंगा। प्रोसेस क्या होता है, डेटा प्रोसेस क्या होता है। डेटा रिट्राइव, जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जो हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं, वो एक रिकॉर्ड बनता है, स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद जब यूज़र को जब नीड होता है उस प्रोडक्ट का या उस इंफॉर्मेशन का या उस फाइल का, तो वो हमको रिप्लाई करता है रिज़ल्ट के रूप में। रिट्राइव मतलब वो हमको रिप्लाई करता है, रिज़ल्ट के रूप में शो करता है। स्टोरिंग कैपेसिटी, कंप्यूटर की स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। इसकी गति इतनी अधिक होती है कि नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड में ये अपने को रिज़ल्ट शो करता है। मानव मस्तिष्क से ज़्यादा अधिक तेज गति से यह बहुत वर्क करता है। स्पीड, इसकी स्पीड भी मानव की गति से, मानव के गणना करने की गति से भी अधिक होती है। जिसमें हम एक बार एल्गोरिथम बना करके स्टोर करते हैं, उस एल्गोरिथम के बेस पे यह इतनी त्वरित गति से रिज़ल्ट देता है, इतनी त्वरित गति से ये स्टोर करता है, रिज़ल्ट देता है कि इसका गणना करना मुश्किल है, बट कुछ कैलकुलेशन में, शब्दों में बताया जा सकता है। एक्यूरेंसी में ये कहा जा सकता है इसकी शुद्धता 100% इसकी शुद्धता रहता है। गणना करने के मामले में, स्टोर करने के मामले में, प्रोसेस करने के मामले में, रिप्लाई देने के मामले में इसकी गणना करने की गति बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर साधारण अगर कहा जाए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यही इलेक्ट्रॉनिक मशीन को मैं पिक्चर के रूप में यहाँ पे शो किया हूँ, जिसमें इस पिक्चर पे कंप्यूटर के लिए यहाँ पे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, सीपीयू है और यहाँ पे मास स्टोरेज डिवाइस है। जिसमें यहाँ पे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, कीबोर्ड को और माउस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। सीपीयू में जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो स्टोर होता है, रिट्राइव होता है, प्रोसेस होता है और एक्यूरेंसी के साथ हमको रिज़ल्ट में प्राप्त होता है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। सी, कंप्यूटर का पहला वर्ड होता है सी कॉमनली यूज़ होने वाला यह वर्ड है, कॉमनली।
जो सामान्य तौर से इसका उपयोग होता है। ओ, ऑपरेटेड या ऑपरेशन भी कहा जा सकता है, ऑपरेट भी कहा जा सकता है। ओ सेकंड वर्ड है, सॉरी सेकंड अल्फ़ाबेट है, जिसका मतलब ऑपरेशन होता है, ऑपरेट हो सकता है, जिसका मतलब है हम उस मशीन को हम ऑपरेट करते हैं। थर्ड होता है एम, मशीन। यह एक इलेक्ट्रिकल मशीन है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमारे उपयोग में सामान्य तौर से काम आता है। पी, पी होता है पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली मतलब जैसे कि कहा जा सकता है पर्टिकुलरली एक विशेष उद्देश्य से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यूज़र्स फॉर मतलब यूज़र मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति जिस कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसे यूज़र कहा जा सकता है। जिसका उपयोग किया जा रहा है, जिस पर्पस से उपयोग किया जा रहा है, पर्पस से उपयोग किया जा रहा है, उसे यूज्ड फॉर, उपयोग किया जाना। टी, टी का न टी का मतलब ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है। ई, एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब यहाँ पे शिक्षण संस्थान में ये एक टेक्नोलॉजी सामान्य तरीके से उपयोग किया जाता है। आर, आर का मतलब होता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान। जितने भी रिसर्च क्षेत्रों में जो कंप्यूटर उपयोग किया जाता है, इसका भी उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में रिसर्च के उद्देश्य से भी किया जाता है। मतलब फुल फॉर्म में अगर कंप्यूटर को देखा जाए तो सामान्य उद्देश्य से यूज़र के लिए जो एक मशीन बनाया गया था, जो जिसका ऑपरेशन टेक्नोलॉजी के रूप में, एजुकेशन के रूप में, रिसर्च के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, कंप्यूटर कहलाता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? डेफिनेशन देखते हैं। A computer is an electronic machine which takes data throughout input device, then processing and generates its result throughout output device। जैसे कि मैंने पिक्चर पे दिखाया था, दो इनपुट डिवाइस थे, दो आउटपुट डिवाइस थे। यही भी यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं, कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच टेक्स डेटा थ्रू आउट इनपुट डिवाइस, जिसका मतलब ये है कि विच टेक्स डेटा, जो यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है वो वहाँ पे इनपुट डिवाइस के द्वारा पुट करता है, देन प्रोसेसिंग एंड जनरेट्स इट्स रिज़ल्ट। उसके पश्चात वह उसमें प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है डेटा के रूप में और रिज़ल्ट के रूप में आउटपुट डिवाइस के साथ शो करता है। मीन्स इट रिजल्ट थ्रू आउट आउटपुट डिवाइस। यह आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट को शो करता है। दूसरे शब्दों में देखते हैं, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द डेटा इनपुट बाय द यूज़र एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट। सेम यही शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि यूज़र अपनी इच्छा से इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पुट करता है और वह इन्फॉर्मेशन रिजल्ट के रूप में, आउटपुट के रूप में शो होता है। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेसिंग डेटा। इसके पश्चात इस डेफिनेशन में ये कहना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र के द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है ना, और उसके पश्चात क्या करता है, रिट्राइव करता है, प्रोसेस करता है। मीन्स हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं उसको स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, और जब उस इन्फॉर्मेशन का नीड होता है तो वो रिप्लाई भी करता है, रिज़ल्ट के रूप में रिप्लाई करता है। जैसे कि मैंने इन्फॉर्मेशन बताया था कि यह एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस। यह आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर और प्रिंटर।
और यहाँ पर CPU रखा हुआ है। इस CPU में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, रिट्राइव होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट के रूप में मॉनिटर के द्वारा रिज़ल्ट शो होता है। इनपुट के रूप में रिज़ल्ट हमारा माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट के रूप में हमारे पास यहाँ पे डेटा या इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है और रिज़ल्ट के रूप में मॉनिटर से आउटपुट हमको प्राप्त होता है। आज के लिए मैं अपने टॉपिक यहीं कंप्लीट करता हूँ। अगले टॉपिक में आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।